हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि राइट सेट के रूप में करवाता हूँ। तो आज का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल इसमें 30 क्वेश्चन शामिल है, जो कि आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं है उसे ही धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। कोई भी देश जो है नागरिकों के साथ कोई किसी प्रकार के धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता, नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहा जाता है। 2 नंबर है, लैगून क्या है? लैगून क्या है? लैगून एक प्रकार का झील है। लैगून एक प्रकार का झील है, जो कि यह लैगून झील जो है समुद्र से सटा हुआ रहता है। उसके जो छिछले पानी जो होते हैं, तो उसी से एक झील का निर्माण होता है, उसे ही लैगून झील कहा जाता है। इस तरह की बात करें तो लैगून झील जो है उड़ीसा के चिल्का झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है, जो लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुछल तारा क्या है? पुछल तारा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह पुच्छ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह पुच्छ के समान सूर्य के उल्टा विपरीत दिखाई देता है, उसे पुछल तारा कहा जाता है। पुछल तारा जो है यह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर पूछा गया है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 4 नंबर का आंसर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्राम सेवक। ग्राम सेवक जो होता है यह पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5 नंबर है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? मुंडा जनजाति जो है भारत में किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा मुंडा जनजाति झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड राज्य में पाया जाता है। यह रांची के समीप एक पठार है, वहीं पर यह जनजाति पाई जाती है। मुंडा जनजाति के नेता एक थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, जिन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लाल पांडा पाया जाता है। लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है। सिक्किम के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और पश्चिम बंगाल में भी लाल पांडा पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, किसके कारण जो है कोई भी स्थान पर वर्षा होती है वो किस कारण से आधारित होती है? तो आंसर बोलिए इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहाड़ों की दिशा पर। पहाड़ों की दिशा पर
वर्षा जो है आधारित होती है। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। किस स्थिति में, कौन सी स्थिति में संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा साधारण बहुमत से होता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी होता है। संसद सदस्यों के 2/3 और राज्य के 1/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान संशोधन जो है दोस्तों, यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। 368 के अंतर्गत बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। 9 नंबर प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी भी राजनीतिक जो दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। किस कारण से? इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? सुगौली की जो संधि हुआ था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा 1816 में। 1816 में हस्ताक्षर हुआ था। यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। अंग्रेज और नेपाल के बीच जो है 1814 में 1814 से 16 के बीच हुआ था। 1814 से 1816 के बीच सुगौली की युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो अंग्रेजों का उसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड हैसिंगटन था। लॉर्ड हैसिंगटन जो था भारत का गवर्नर जनरल था। ग्यारह नंबर प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। बूढ़ी गंडक नदी जो है किस स्थान से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी से। सोमेश्वर की पहाड़ी के यह पश्चिम की ओर से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से पश्चिम की ओर से निकलती है। और यह याद रखिएगा, जो यह बूढ़ी गंडक है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण जिले से प्रवेश करती है और उसके बाद आकर के यह नदी जो है गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है। किस जिला में गंगा मिलती है? तो याद रखिएगा मुंगेर के नज़दीक आकर के गंगा मिलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है और मुंगेर के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। 12 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था?
इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने एक महत्वपूर्ण बंगाल में कार्य किया जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल विभाजन का कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था ये बात भी याद रखिएगा। 1899 से 1905 तक। 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था, जो कि 1905 में अंतिम समय में इसने बंगाल विभाजन का कार्य जो है किया था। नेक्स्ट 13 नंबर है, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? किसे, अर्थात कहने का मतलब है कि राजा बीरबल जो है, बीरबल किसका नाम था, किसे कहा जाता था? बीरबल जो है किसे कहा जाता था, अर्थात बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा बीरबल का मूल नाम था महेश दास को बीरबल कहा जाता था। इसका बचपन का नाम महेश दास। यह बीरबल जो है याद रखिएगा, अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक रत्न बीरबल था। एक बीरबल भी 9 रत्नों में से एक था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजातियां है? ये जो है दोस्तों, जया, पद्मा, सोना और मधु जो है किस अनाज की प्रजाति है? इसका सही उत्तर होगा चावल की प्रजाति है। चावल की प्रजाति है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है दोस्तों आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रतिदिन इस चैनल पर आरपीएफ का जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। 15 नंबर है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो गया था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? किस कारण से वो असफल हुआ था क्रिप्स मिशन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य पर प्रश्न मतभेद। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य पर प्रश्न पर मतभेद। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1942 को आया था। 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मोहरें चलाई थी? सोने की मुद्रा जो है सबसे अधिक किस वंश के शासक ने चलाया था? किस वंश में सबसे अधिक सोने की मुद्रा का प्रचलन हुआ था? इसका सही उत्तर होगा कुषाण शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है वो किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा वह कोयले में है, कोयले में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस प्रश्न को।
ये भी प्रश्न याद रखिएगा। कोयली जो है गुजरात में है, कोयली गुजरात में स्थित। अठारह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत का सर्वोत्तम सम्मान यानी पुरस्कार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है। भारत रत्न के अलावा नागरिकों को दिए जाने वाले पुरस्कार जो है दोस्तों, वो भी याद रखिएगा कौन कौन है। तो एक है पद्मश्री, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। पद्म पहले याद रखिए पद्मश्री है, फिर उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्म विभूषण है। अशोक चक्र जो है दोस्तों, अशोक चक्र, यह अशोक चक्र जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा अशोक चक्र जो है यह वीरता का पुरस्कार है। वीरता के क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र जो है दोस्तों याद रखिएगा, यह सैन्य बल के क्षेत्र में परमवीर चक्र को दिया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर है, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रदान हुई थी? भारत का पहला शहर कौन था जहां पर 1899 में पहली बार विद्युत यानी बिजली का आपूर्ति प्रारंभ यानी शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। कोलकाता जो था, कोलकाता में सबसे पहले 1899 में विद्युत आपूर्ति को शुरुआत किया गया था, क्योंकि बिजली बनाने का कारखाना जो है कलकत्ता में ही स्थापित किया गया था, कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, इसलिए सबसे पहले बिजली कोलकाता में ही आई थी। और उसके बाद 1905 में दिल्ली में शुरू किया गया था, दिल्ली में 1905 में दिल्ली में शुरू किया गया था बिजली। बीस नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1962 में। 1962 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। यह घोषित क्यों हुआ था तो याद रखिएगा, उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। भारत और चीन के युद्ध हुआ था 1962 में, जिसके कारण से 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था भारत में। 21 नंबर प्रश्न है, किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है। किसी कक्षा से अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। जब किसी कक्षा से अलग उपग्रह होता है उसका छोटा सा हिस्सा, तो अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? आंसर बोलिए। इसका मुख्य प्रस्तावना जो है दोस्तों याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, कोडाई कनाल पर्वत नगर किस पहाड़ी का भाग है? कोडाई कनाल पर्वत नगर जो है किस पहाड़ी का भाग है? इसका आंसर बोलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पिलानी का भाग है। पिलानी जो है एक पश्चिमी घाट का एक पर्वत है, उसका भाग जो है
कोडाईकनाल पर्वत है। कोडाईकनाल पर्वत जो है पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट 24 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? 24 का आंसर बोलिए। लॉर्ड कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस था। कब किया गया था? 1793 में किया था। 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 25 नंबर है, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी कर है वो क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिभार। क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। 26 नंबर है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 1493 में, कब? 493 में इसने अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्वी देशांतर जो है क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की भौगोलिक स्थिति है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो याद रखिएगा, अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 6 मिनट तक है। 27 डिग्री 6 मिनट तक है यह अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार भारत का है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।